ये जो है एक डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, ये परमाणु का नाभिक हो जाता है। क्या हो जाता है? परमाणु का नाभिक। तो परमाणु का नाभिक जो है धनायन होता है। कैसा होता है? धनायन होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। ये आकृति जो है आप देखिए, ये आकृति देखिए, इस आकृति से आपको सारा सेल के बारे में आप कहते हैं कि नहीं जानकारी है। क्वेश्चन आता है कि सेल क्या है, यानी परमाणु के नाभिक में पढ़ते हैं कि सेल अर्थात कोश, उपकोश और कक्षक। तो सबसे पहले देखिए, कहता है कि ये परमाणु का नाभिक है ना, ये परमाणु का नाभिक हो गया। तो परमाणु के नाभिक के बाद जितने घेरा दिखाई दे रहा है तो इसको कहते हैं सेल। सेल मीन्स होता है कोश, सब सेल मीन्स होता है, सब सेल मीन्स होता है उपकोश, और ऑर्बिटल मीन्स, आपको परिभाषा बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए क्या है। नंबर 1 कोश, नंबर 2 उपकोश, नंबर 3 कक्षक। ये 3 चीज आप पहले पहचान लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए, तब आप आसानी से जो है बना सकेंगे। देखिए ये परमाणु है, ये परमाणु का एक डायग्राम आपको दिए है। ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक होता है, परमाणु का न्यूक्लियस, इंग्लिश में उसको कहते हैं न्यूक्लियस, यानी परमाणु का नाभिक है। तो परमाणु के बाद जितने घेरे दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4, 4 घेरे हैं। तो ये 4 घेरे हैं, तो ये घेरा जो है एक रास्ता है। क्या है? एक रास्ता है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए, घर बनाते हैं तो घर पर जाने के लिए क्या होता है? एक रास्ता होता है। क्या होता है? पाथ होता है, एक मार्ग होता है। मार्ग होता है ना, उस मार्ग के माध्यम से आप जाते हैं। तो जो परमाणु के बाहरी घेरा जो दिखाई दे रहा है गोलाकार, यही मार्ग है। क्या है? यही मार्ग है। तो इसी मार्ग को हम क्या कहते हैं? इसी मार्ग को हम कहते हैं सेल, कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? कोश कहते हैं। तो देखिए कोश कहते हैं, जो घेरा है यही जो है कोश है। तो कोश में देखिए पहला, अब इसको कहेंगे कोश। 7 कोश आपको पढ़ना है, K L M N O P Q, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोश, कक्षा, यानी 7 कक्षा जो है आपके परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम आपको पढ़ाएंगे केवल 4 ही कक्षा के बारे में, क्योंकि आपको 4 ही कक्षा के बारे में पढ़ना है। आगे आप चलिएगा तो फिर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले परमाणु का पहला कक्षा जो होता है 1 होता है। तो 1 होता है, उसके बाद 2 3 4, तो 4 हम 4 आपको कक्षा दे रहे हैं, कोश दे रहे हैं। तो ये है नंबर 4, इसको कहते हैं क्या? N कक्षा। क्या कहते हैं? N कक्षा। उसके बाद क्या कहता है? तीसरा है, इसको कहेंगे M, इसको कहेंगे M, यह जो है तीसरे पदान पर है। उसके बाद चौथा है, यह है M के बाद आएगा आपका L कक्षा, ये चला जाएगा 2 पर। और ये देखिए नाभिक के सबसे नजदीक है, ये है कक्षा K, इसका है संख्या 1, यानी परमाणु के नाभिक के समीप जो कक्षाएं होती है, उस कक्षाएं में जो है एनर्जी की मात्रा जो है कम होता है, और परमाणु जितना ही उसका बाह्यतम कक्षा अधिक बढ़ेगा, उसका क्या बोलते हैं, एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है अधिक होती है। अब देखिए कहता है कि हम पढ़ लें अब यहाँ से कोश। कोश कहता है सेल किसे कहते हैं, या कक्षाएं किसे कहते हैं, या कक्षा किसे कहते हैं। तो कहता है, देखिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं, सेल, कक्षा या कोश इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल, कक्षा या कोश। तो कहता है कि परमाणु
नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के मार्ग को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं, कोष कहते हैं। तो परमाणु के मार्ग को तो क्या कहता है? परमाणु का मार्ग। अब देखिए, ये 3 चीज आपको पढ़ना है। अब इसको मिटा रहे हैं। अब कहता है कि ये परमाणु का नाभिक है। ठीक है, परमाणु का नाभिक है। तो कहता है क्या कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के मार्ग को तो ये है इलेक्ट्रॉन का मार्ग। पहला क्या है? के। ये दूसरा मार्ग है, क्या है? एल। ये तीसरा मार्ग है, क्या है? एम। ये चौथा मार्ग है, क्या है? एन। ये 5वां मार्ग है, क्या है? ओ। ये 6ठा मार्ग है परमाणु का बाहरी इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, ये पी है। उसके बाद 7वां मार्ग है, इसको कहते हैं क्यू। इतना आपको कक्षा पढ़ना है। कौन? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यानी 7 कक्षा है। के हो जाएगा 1, एल हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 हो गया ना। ये कौन परमाणु संख्या? इसको कहते हैं एन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है। तो एन कौन दिया था? एक बोरबरी वैज्ञानिक थे। उन्होंने कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? संख्या बोध किया। तो उन्होंने संख्या कर दिया कि के कक्षा का संख्या कितना है? 1, यानी पहला कक्षा इसको माना जाएगा। किसको? के को। एल को दूसरा, एम को तीसरा, एन को चौथा, ओ को 5वां, पी को 6वां और क्यू को 7वां। इसी पर आधारित जो है उन्होंने सूत्र एक दे दिया 2n²। 2n²। इसी के आधार पर जो है किसी भी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हैं। कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के मार्ग को सेल कहते हैं, कक्ष कहते हैं या कोष कहते हैं। तो समझ गए कि कोष क्या है? यही कोष है, यही कोष है। लेकिन अब कहता है कि अब जो है पूछ देगा कि कक्षा 1 या कक्षा के यानी कोष के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसके लिए सूत्र होता है 2n²। 2n²। तो हम पढ़े हैं कि के, एल, एम, एन पढ़े है ना। तो के को क्या मानेंगे? 1, एल को क्या है? 2, एम को 3, एन को 4 संख्या मान लेते हैं। तो के कक्षा में, इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसका सूत्र क्या करता है कि 2n² यानी 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही देखते हैं कि कहीं कहीं घेरा बना करके गोला कर दे देता है। तो इस कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब कहता है कि कक्षा एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कक्षा एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखिए इस पर क्या करेंगे? 2n² यानी 2n² का कि 2 और n का मान 2 रख देंगे होल स्क्वायर तो 2 दूनी के 4, 4 दूना 8। यानी कहता है कि किसमें? एल में इस कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जो है बैठा देंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए। अब कहता है कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये इसी सूत्र पर बैठा दीजिए 2n² ये अर्थात 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर यानी 3 का 9, 9 दूना 18 हो जाएगा ना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 18 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब कहते हैं कि कक्षा n में यानी कोष n में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसी सूत्र पर रख दीजिए 2 गुणे n, यानी 4 का मान रख देंगे, 4 का, तो 4 का 16, 16 दूना 32, यानी इसमें जो है क्या है 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 कहीं बैठा दीजिए, यानी 32 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो इसी तौर पर कहता है कि कक्षा क्या है, K में 2, L में 8, M में कितना, M क्या है 3 है, 18 और इसमें जो है 32, यानी 2, 8, 18, 32। अर्थात कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आप आकलन कर सकते हैं। तो आकलन कर सकते हैं, तो ये अभी आप जाने किसके बारे में, कोष के बारे में। किसके बारे में, कोष के बारे में। तो कोष कहता क्या कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के मार्ग, यानी ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, गोलाकार जो है आप देख रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन है, सब क्या करते हैं, अपने पथ पर भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जैसा ही घूमते हैं तो उसमें क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो एनर्जी जब उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इसी में आपको मिलता है कि आयनन विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं ना, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। ये मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तो इसमें सारा जो है आपका समाधान जो है हल कर देंगे। तो अब देखिए, अभी आप समझ गए कक्ष के बारे में। अब आ गया इलेक्ट्रॉन, आ गया ना। तो दूसरा क्या कहता है, सब सेल। क्या कहता है, सब सेल, यानी उपकक्ष। उपकक्ष या इसी को कहते हैं उपकोष। कहता है कि सब सेल के कि परमाणु नाभिक के बाहरी कोष मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन का चलने वाला मार्ग, यही ना है, इलेक्ट्रॉन का चलने वाला मार्ग को ही कोष कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर चलता है, घूमता है, किसी का, परमाणु के चारों तरफ, जैसे कि सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो घूमता है तो उसका अपना अलग मार्ग है, एक रास्ता है कि इस नियत रास्ते से आपको घूमना है। तो उस रास्ता जो होता है उसी को कहते हैं कक्ष। और वह कक्ष क्या होता है, छोटे छोटे भागों में। अब देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये भाग बट गया, यहाँ पर विभाग बट गया, यहाँ पर विभाग बट गया, यहाँ पर विभाग बट गया। ये सभी क्या है, छोटे छोटे भागों में क्या हो गया है, विभक्त होते हैं। कहता है कि परमाणु के नाभिक के बाहरी कोष छोटे छोटे भागों में विभक्त होते हैं, जिसे हम उपकक्ष या उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं, उपकोष कहते हैं, या इसी को कहते हैं सब सेल। छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है, उसे हम सब सेल कहते हैं। अब देखिए, अब ये समझ गए सब सेल। अब यहीं पर समझ लीजिए ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, कहता है कि नाभिक के चारों ओर वे क्षेत्र, परमाणु नाभिक के चारों ओर, ये परमाणु नाभिक है ना, तो परमाणु नाभिक के चारों ओर वे क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक हो, उसे हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। तो कक्षक कहाँ रहता है, उपकोष के अंदर ही होता है, यानी इसी में जो है रहता है। क्योंकि इसमें जो है क्या कर दिया, उसको विभक्त कर दिया। तो जब विभक्त करेगा तो कौन विभक्त करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जितना ही अधिक मिलेगा, उसकी संभावना ज्यादा होती है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर आपको मिल जाता है,
कि नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो समझिए कि वहां पर क्या है, कक्षक है। क्या है, कक्षक है, यानी वहां पर ऑर्बिटल की निर्माण हो चुका है। तो इसी पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब आप पढ़िएगा आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जो है आपको मिलेगा आवर्त वर्ग, ये सारा मिलेगा ना, तो उसमें जो है आपको समझने में जो है सहूलियत होगी। कि जैसे ये हो गया के एल एम एन, ये कितना है, 4 का हुआ ना, 4 कोष को आपको पढ़ा रहे हैं, तो 4 कोष में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी 4 कोष, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 कोष है। तो 4 कोष है, तो अब कहता है कि कोष में मिलता है क्या, उपकोष। उपकोष यानी वो उपकोष क्या है, उसके बंटवारा कर देता है, उसके मार्ग में छोटे छोटे भागों में विभक्त कर देता है। तो सबसे विभक्त होता है, किसमें विभक्त होता है, देखिए एक आता है एस, पी, डी और एफ। ये इन चारों कक्षाओं के बारे में बता रहे हैं। तो चारों कक्षाओं में उप कक्षा होता है, तो उप कक्ष जब विभक्त होता है तो उसका नामकरण कर दिया जाता है एस पी डी एफ। यानी आपको मिलेगा, आगे जाइएगा 11 क्लास में, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जब पीरियोडिक टेबल पढ़िएगा तो उसमें ये चारों ब्लॉक पढ़ना होगा। अब ये जो है एस ब्लॉक हो जाएगा, और ये पी ब्लॉक हो जाएगा, और डी ब्लॉक हो जाएगा, और एफ ब्लॉक हो जाएगा। 4 ब्लॉक आपको मिलेगा आगे। तो अभी हम पढ़ेंगे इन चारों उप कक्षाओं के बारे में। अब देखिए ये क्या है, 2, 8, 18, 32 पढ़े ना। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। किसमें, इसके कक्षा में, यानी के में कितना है, 8 है, सॉरी के कक्षा में 2 है, और एल कक्षा में क्या है, 8 है, एम कक्षा में क्या है, 18 है, और इसमें जो है 32 है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है आपको है उनकी कक्षाओं में। कहता है कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है कि उप कक्ष, उपकोष का बंटवारा कैसे होता है, विभक्त होता है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। तो कहता है कि इसमें 2 है तो एक बॉक्स बन जाता है। तो एक बॉक्स का मतलब समझेंगे एस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आते हैं एल कक्षा में तो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखिए कौन कौन, जगह नहीं है, छोटे छोटे लिख रहे हैं। अब इसमें देखिए कितने जो है ये इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो इसमें उप कक्ष कौन कौन सा आता है, इसमें आता है एस और पी। इसको ऊपर ही लिख देते हैं, एस हो गया उप कक्ष, एस और पी। एम कक्ष में आता है 3 उप कक्ष, कौन कौन, एस पी डी। एम कक्ष में कितने उप कक्ष, 3 भागों में विभक्त रहते हैं, एस पी डी। और जो है एन में कितना आता है, एन में जो है 4 आते हैं, एन में 4, एस पी डी एफ। यानी कहने का अर्थ है कि कक्षा 1 में 2 इलेक्ट्रॉन कौन आते हैं, उपकक्ष एस। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़िएगा, जैसे कि सोडियम है, अब आपको दे रहे हैं सोडियम है, तो सोडियम है तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो 11 होता है ना, तो 2, 8, 1 करते हैं ना, 8, 2, 10, 10, 1, 11। अब इसमें जो है करते हैं तो 1s², 2s², 2p6 और 3s1। तो देखिए 2, 2, 4, 4, 6, 10, 1, 11। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किए ना, तो ये एस, एस, पी, एस, इसका
क्या है, यह जो है उपकोष है, उपकोष, उपकक्षा है। यानी उपकोष का पढ़े कि परमाणु के नाभिक के बाहरी कोष में छोटे छोटे भागों में विभक्त होते हैं, उसे हम उपकोष कहते हैं। तो उपकोष देखिए इसमें क्या है, के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके उपकोष कौन, एस। तो एस का अर्थ होता है एक बक्सा। एक बक्सा अगर रहेगा तो समझिएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन है किसमें, एल कक्षा में, इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कहता है कि 2 को जो है उपकक्ष है, यानी किसमें, कक्षा 2 में, यानी कक्षा एल में जो है 2 उपकोष, कौन कौन, एस और पी, एस और पी। तो एस और पी, तो एस का मतलब क्या है कि एक बक्सा, और पी का मतलब क्या है, 6 होता है, तो इसको 3 बक्सा यानी 3 घर बनेगा, क्योंकि एक बक्सा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 2 4 2 6। तो ये हो गया ना, ये हो गया 2 और ये हो गया कितना, 2 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कहता है कि इसमें कौन कौन सा प्लग है, एसपीडी, 3 उपकोष है। जब 3 उपकोष है किसमें, तो एम कोष में, एम कोष में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और इसमें उपकोषों की संख्या क्या है, 3 है, एसपीडी। तो अब कहता है कि इसमें जो है कक्षक कितने होते हैं, ये जो बक्सा बना रही है कक्षक है, भूल गए थे, कक्षक, ये बक्सा है, इसी को कहते हैं कक्षक। तो अब देखिए, अब कहता है कि एस का मतलब क्या कि एक बक्सा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए पी में कितने, पी में जो है 3, 1 2 3 बक्सा हो गया। और डी के लिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 बक्स हो गया ना। अब देखिए एस पी डी में, एस के लिए 1 बक्सा, पी के लिए 3 बक्सा, क्योंकि पी क्या कहता है, पी कहता है कि पी के लिए हम 6 है, और डी कहता है कि हम जो है 10 है, और एस कहता है कि हम 2 है। तो 1 बक्सा में 2 और 1 बक्सा में 2 होता है, तो कितने बक्सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बक्सा हुआ ना। तो 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन, यानी एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 5 बक्सा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों को, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया क्या, कक्षक। ये सभी क्या है, कक्षक है, किसके अंतर्गत, उपकोष के अंतर्गत। यानी उपकोष के अंतर्गत इसमें जो है बक्सा जो है, कक्षक जो है बंट जाता है, विभक्त हो जाता है, विभक्त होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिक होती है। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जितना ही आगे बढ़ते जाइएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगा, यानी एनर्जी, ऊर्जा का मान जो है अधिक होता है। जितना ही इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, पाए जाएंगे अधिक इलेक्ट्रॉन, उतना ही उसका ऊर्जा जो है अधिक होगा। अब देखिए कहता है कि एसपीडीएफ किस कक्षा में है, एन कक्षा में। एन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने उपकक्षा पाए जाते हैं, 4 उपकक्ष। एसपीडीएफ कितने उपकक्ष, 4 उपकक्ष, किसमें, चौथे कक्ष में, चौथे कक्ष में 4 उपकक्ष। अब उपकक्ष के बाद पढ़ेंगे, अभी तुरंत देखेंगे कि कितने जो है कक्षक होते हैं, उपकोष के अंदर, उपकक्ष के अंदर कितने कक्षक। तो देखिए एस क्या है, 2 है, पी क्या है, 6 है, डी क्या है, 10 है, और एफ 14। तो देखिए एस के लिए क्या है, 1 बक्सा, यानी 1 कक्षक बन गया। पी कहता है कि हम कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी हमारा बक्सा जो है 6
इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसमें कितने बक्से? 3 बक्सा। 3 बक्सा हो गया पी के लिए। डी कहता है कि हम कितने बक्से? 5 बक्सा। 5 बक्सा बना दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 बक्सा बना ना, यानी 5 बक्सा का मतलब क्या? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ क्या कहता है कि एफ कहता है कि हम जो है 14 जो है इलेक्ट्रॉन हमारे अंतर्गत रहेंगे। उपकोष इसका बंटवारा है कि उपकोष एफ में कितने कक्षक, कितने ऑर्बिटल? 14। तो 14 कहता है कि हमको 7 बक्सा चाहिए, क्योंकि एक बक्सा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 1 बक्सा, 2 बक्सा, 3 बक्सा, 4 बक्सा, 5 बक्सा, 6 बक्सा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ये है क्या है? कक्षक है। हम आपको कक्षक बता रहे हैं। ये हो गया उपकोष यानी उपकक्षा, और यह है कक्षा, और ये हो गया कक्षक। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेल, इसको कहेंगे सब सेल, और इसको कहेंगे ऑर्बिटल। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल। तो इसमें जो है देखिए, एस का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना है? 3 बक्सा है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। डी क्या कहता है? डी कक्षा क्या कहता है कि हमारे पास जो है 5 बक्सा है, तो एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब कहता है एफ ब्लॉक, एफ कक्षक क्या कहता है? एक एफ कक्षक कहता है कि हमारे अंदर 7 बक्सा है, तो 7 बक्सा है तो एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि हम 32 इलेक्ट्रॉन है, तो 32 आपके पास होना चाहिए ना। तो ये सभी बंटवारा करके अपना अपना बक्सा बना लेते हैं। तो देखिए बक्सा बनाकर क्या करते हैं? 2 और 6 8, 8 और 10 18, आया 18 और 14, 18 और 14 जोड़ दीजिए 32। ये हो जाता है कितना? 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप समझ गए कि सेल क्या है, सब सेल क्या है, और कक्षक क्या है। एस का, तो एस का चिन्ह पहचानने का है कि जहां पर वृत्ताकार दिया होगा सर्किल के अनुसार, तो वो समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एस ब्लॉक का है। किसका है? एस ब्लॉक का, अर्थात एस उप कक्ष का है, क्योंकि उपकक्ष क्या है? विभक्त हुआ है। किस में? 4 उपकक्ष में। कौन कौन? एस उपकक्ष, पी उपकक्ष, डी उपकक्ष, एफ उपकक्ष। अब पी उपकक्ष को कैसे पहचानेंगे? पी उपकक्ष को कैसे पहचानेंगे कि ये पी उपकक्ष है, यानी पी उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन है। तो इसका पहचान करने के लिए देखिए क्या है, इस तरह का निशान रहता है। इस तरह का जो है निशान अगर मिलता है तो ये हो जाता है पी ब्लॉक में। किसमें? पी ब्लॉक में, यानी पी उपकोष में। अब कहता है कि डी का पहचान क्या है भैया? तो ये होता है, ये भी उसी तरह, देखिए इस तरह है ना, इस तरह से जो है इसमें निशान जो है पाए जाते हैं। इस आकृति में जो है डी जो है डी उप कक्ष का पहचान इसमें होता है। और एक होता है एफ उपकोष। तो उप इसका जो है अभी आपका संकेत चिन्ह पहचानने को नहीं मिलता है, क्योंकि यह जटिल प्रक्रिया है, विधि है, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जटिल होते हैं। इसका कोई आकृति नहीं बन पाया है, इसीलिए एफ उपकक्ष का कोई संकेत चिन्ह नहीं मिला है। एस का मिला है, पी का मिला है, और डी का मिला है। तो अब जो है हम आपको बताएं कि सेल, सब सेल और ऑर्बिटल, ये आपका विज्ञान का पाठ परमाणु संरचना पाठ से है, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि
सेल किसे कहते हैं, सब सेल किसे कहते हैं, ऑर्बिटल किसे कहते हैं। अब आपको याद रखना होगा SPDF ब्लॉक के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि इसी पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मिलता है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। तो मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से आपको धन्यवाद, और आपसे निवेदन करते हैं कि यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और साथ ही यदि नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका अगला भाग लेकर आएंगे। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।